जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सोमवती अमावस्या जो कि चैत्र नवरात्र के एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल के दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो आपको सभी नियम मैं सोमवती अमावस्या के बताऊंगी। कई लोगों का पूछना था कि पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्या सामग्री लगेगी, गर्भ से हैं तो फेरी लगाएं कि नहीं, व्रत करें या फिर से बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं। तो सारे जरूरी नियम इनके हम बताएंगे और व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं, ससुराल से उठाएं, तो सारे पूजा के हम जरूरी नियम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि हमारी जानकारी आप लोग के लिए उपयोगी हो या फिर से आपके लिए अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या जो है वो 8 अप्रैल दिन सोमवार को है, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया। कई लोग पूछे थे कि ये व्रत हम पहली बार उठा सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, अब होलिका दहन हो चुका है, सम्वत जल चुका है, तो आप लोग कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इस व्रत को कई लोगों ने पूछा है कि हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, तो देखिए 3 तरह से व्रत रहा जाता है। कई लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी भोजन पूजा के बाद शाम को कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फलाहार सिर्फ इस व्रत में करते हैं, दिन भर फलाहार पे ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाम को गुलगुला पुआ मतलब मीठा भोजन बनाकर कर लेते हैं। तो आप अपने यहाँ का एक बार नियम देख लीजिएगा, उसी प्रकार से इस व्रत को रखिएगा, क्योंकि नियम तो जो होता है उसके अतिरिक्त अपने यहाँ का भी कुछ नियम होता है जैसा कि लोग उसको करते हैं। तो एक बार अपने यहाँ का देख करके इस नियम से भी आप व्रत कर सकते हैं। और लोगों का पूछना है कि ऐसे व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं, ससुराल से उठाएं, तो ऐसा कोई इस व्रत में नियम नहीं है। आप कहीं से भी इस व्रत को उठा सकती हैं, ये क्योंकि ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है, तो ऐसा इसमें कुछ नियम नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बता दूंगी कि देखिए, इस व्रत में फेरी लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन आप लोग चूंकि प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो इसलिए फेरी लगाना अशुभ माना जाता है, तो फेरी मत लगाइएगा और फिर पूजा के सभी नियमों को आप लोग कर सकती हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को एडवाइस करना चाहूँगी कि कभी भी प्रेग्नेंट में व्रत नहीं रहा जाता है। देखिए, दुर्भाग्यवश यदि कुछ हानि हो गई बच्चे को तो आपको पूजा का तो फल नहीं मिलेगा, आपको जघन्य अपराध लग जाएगा, मतलब पाप लग जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ से ज़्यादा, श्रद्धा से ज़्यादा आपके व्रत में शक्ति नहीं हो सकती है। तो आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि जैसे आप लोग को इसमें पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो जैसे पीपल न मिले तो आप लोग शमी या फिर तुलसी का भी फेरा लगा करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। फेरे आप लोग को क्या क्या सामग्री चाहिए, देखिए, फेरा लगाने के लिए आप लोग को सिंदूर का एक पैकेट ले लीजिएगा। आज के दिन बत्ती मतलब कि रुई की बाती को स्पर्श नहीं किया जाता है और रुई के गद्दे पे भी नहीं सोया जाता है। तो इसके लिए आप लोग सूते का या धागे का या फिर से आप लोग कपड़े का बाती बना करके दिया एक ले लीजिएगा। चना किशमिश ले लीजिएगा, क्योंकि जितना फेरा लगाया जाता है, आप लोग से न हो पाए तो 11-21 भी फेरा लगा सकते हैं, लेकिन वैसे पूजा में 108 सबसे शुद्ध होता है, शुभ कहा जाता है, तो इसलिए 108 आप लोग ले करके जाइएगा। ऐपन बनाया जाता है जिससे सोना और धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है पीपल वृक्ष पर। तो ऐपन के लिए आप लोग आटा ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकती हैं और इसमें हल्दी मिला करके और गंगा जल से आप लोग ऐपन बना लीजिएगा। अब आप लोग जितने बार फेरा लगाएंगे उतने बार सोना धोबिन को सिंदूर लगाया जाता है, और ये सिंदूर जब उनको लगा लेंगे तो अपने मांग में भरा जाता है, और एक चन्ना या एक किशमिश फेरी लगाने के बाद गिराया जाता है। फेरा क्लॉकवाइज लगाया जाता है। मैं आप लोगों को मतलब पूरे अच्छे से बता रही हूँ कि क्लॉकवाइज फेरा लगाया जाता है, इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। आज के दिन बाल नहीं धुला जाता है। कई लोग होते हैं जैसे पहले से आप लोग लहसुन प्याज खाई हैं और बाल नहीं धुली हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, गंगा जल छिड़क लीजिएगा और बाल को कम से कम झाड़िएगा, क्योंकि बाल टूटना आज के दिन अशुभ माना जाता है। ये चूंकि पति का है व्रत, तो आज जब पूजा से घर लौटिएगा तो पति को अपने रक्षा सूत्र बांध करके तिलक लगा करके प्रणाम अवश्य कीजिएगा। इस पूजा में आप लोग घर से कुछ अपने लिए भी या अपने पति के लिए एक रुमाल, बनियान, टी शर्ट कुछ भी ऐसा लेकर जाइए जो पीपल वृक्ष के पास चढ़ा करके और अपने पति को ले आकर के दे करके प्रणाम किया जाता है प्रसाद रूप में। आप वहाँ ब्राह्मण बैठे हों तो कथा सुनिए, नहीं तो घर पर भी आकर के कथा, चाहे पुस्तक से चाहे यूट्यूब के माध्यम से कथा अवश्य सुनिएगा,
क्योंकि पूजा में कथा का विशेष महत्व होता है। वहाँ पे जो ब्राह्मण बैठे रहते हैं वहाँ उनको किशमिश या चना जो आप चढ़ाई हैं वो दे दें। नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, घर आकर के बच्चों को भी आप दे सकती हैं, पति को भी प्रसाद दिया जाता है। दूसरी चीज़, आज के दिन ब्राह्मण को आटा और एक पैकेट पीला सिंदूर दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि व्रत, किसी भी व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। क्योंकि ये व्रत पति के लिए, इसलिए आज ही के दिन ये चीज़ आप लोग मतलब दीजिएगा, ब्राह्मणों को दान अवश्य दीजिएगा। दूसरी चीज़, ब्राह्मण को जो प्रसाद आप लोग चढ़ाई हैं उसमें कुछ मुद्रा अवश्य रख करके दान कीजिएगा। देखिए, दान कहा जाता है कि जितना हम करेंगे उतना हमको भगवान देते हैं। तो पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ किसी को जितना भी दान दिया जाता है, ये मन में रख कर नहीं दिया जाता है कि हमको भगवान इसको देंगे, क्योंकि ये तो आप लोग की इच्छा होगी। दूसरी चीज़, यदि आप लोग मंदिर गए हैं और आते समय रास्ते में कोई शिव मंदिर पड़े या कोई किसी भी प्रकार का मंदिर पड़े तो छोड़ करके नहीं आना चाहिए। उस मंदिर में पूजा करके ही घर लौटिएगा, और पूजा करने हमेशा नंगे पाँव जाया जाता है और नंगे पाँव आइएगा। आज के दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है मांग में। अपने किसी भी सुहाग का जब त्यौहार होता है तो मांग में भर भर के पीला सिंदूर लगाया जाता है, तो लगाइएगा। और जो आप लोग सोना धोबिन को सिंदूर चढ़ाइए, उसमें से सिंदूर यदि बच जाता है तो आज के दिन ला करके अपने सिंदूरा में गिरा लिया जाता है, वो सिंदूर भर दिया जाता है। आज के दिन पीपल वृक्ष के पास सिंदूरा अवश्य अपना लेकर के जाइएगा। दोस्तों, यहाँ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक और एक आप लोग हमको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। कोई भी जानकारी हो, हम सोचते हैं कि आप लोग को स्पष्ट रूप से, और समृद्धि आप लोग को कोई भी जानकारी स्पष्ट करके ही देती है। किसी भी तिथियों में आप लोग कोई संशय मत किया कीजिए। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यदि चैनल पे नए हो तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इतना करने के बाद आप लोग सिंदूरा लेकर जाया जाता है। और देखिए क्या होता है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो पूजा करने में जैसे आयपन बहुत पास लोग बना देते हैं, तो स्पर्श किसी का हाथ हो जाए तो झगड़ा वगड़ा नहीं किया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई कुछ कर न दे, क्योंकि सभी लोग सिंदूरा लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को जादू टोटके का बहुत भय रहता है, तो ये सब नहीं किया जाता है। शांति से अपना पूजा पाठ करके और अपने घर आकर आया जाता है। अब कई महिलाओं ने पूछा है कि कोरा साड़ी पहने या फिर से पहना हुआ साड़ी पहन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ साफ साड़ी पहनिए, कोरा साड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार ये देख लीजिएगा कि साड़ी आपकी धुली हुई हो, तभी उसको पहनिएगा। दूसरी चीज़, कच्चा सूता ले लीजिएगा, या रील ले लीजिएगा लाल या पीले रंग का, इसी से फेरा लगाइएगा। फेरा हमारे कहने से आप लोग 108 ही लगाइएगा, लेकिन यदि प्रेग्नेंट हैं, मतलब वो स्थिति है कि आप उतना फेरा नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि फेरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 11-21 लगा सकती है, लेकिन आपने जो जीव पाल रखा है अपने पेट में, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट मत दीजिएगा। लगभग मेरे हर वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि मैं आप लोग को ये सजेस्ट करती हूँ कि उससे बड़ा उसको संभालना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। इसके बाद ही किसी पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आप लोग 11-21 भी लगा दे सकती हैं, और जो महिलाएं स्वस्थ हैं वो बिल्कुल कोशिश करें कि 108 लगाएं। अब हमको लग रहा है कि आप लोग को पूरी जानकारी हमने दे दी। यदि आप लोग इससे अतिरिक्त कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिए। और हाँ, इसमें फेरी सबसे जरूरी होता है, तो सभी लोग बस फेरी पर ध्यान दें, और जो मैंने सामग्री बताई आप लोग नोट करके वो चीज ला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। पूजा के बाद अपने बड़े बुजुर्गों का पैर अवश्य छुएं। सास ससुर पति दूर भी रहते हैं तो पैर अवश्य आज के दिन छूना चाहिए, और पैर छूते समय सिर पे पल्लू रख करके, पल्लू को पकड़ करके पैर छूना चाहिए। हर सुहागिन महिलाओं का ये कर्तव्य होता है, कभी भी ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता है। पल्लू का ये कोना पकड़ के पल्लू को सिर पे रख करके करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।